परिचय। और विशेष रूप से हम लोग अध्यापक हैं और हमारी जो साथी हैं वे हमारे विद्यार्थी हैं। हम अपने साथी से निवेदन करेंगे कि जो खाली कुर्सियां हैं वो आगे आकर बैठ जाएं। विद्यार्थी लोग आगे आकर बैठ जाएं। सभी विद्यार्थी आगे आ जाएं। बाहर वाले भी आ सकते हैं। सभी आए, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि हम इतने बड़े कॉलेज में आए हुए हैं। सब लोग आगे शांति से बैठे हैं। बहुत ही सम्मानित मंच हमारे गुरु प्रोफेसर श्रद्धानंद सर बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सर बैठे हुए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर बैठे हुए हैं और सामने पूर्व कुलपति महोदय बैठे हुए हैं और बहुत से विद्वत जन बैठे हुए हैं। उदय प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सविता जी बैठी हुई हैं और जो हमारे हृदय के सबसे नजदीक रहता है, जिनसे हम हैं, वे हैं हमारे विद्यार्थी, जिनके लिए मेरा सोना उठना सब उन्हीं के लिए है। ये हमने अपने गुरुजनों से सीखा और हमारे गुरु मंच पर बैठे हुए हैं। मेरे लिए हिमाकत होगी कि मैं उनके सामने कोई बात कहूँ, लेकिन गुरु के आदेश से ही खड़े हैं, गुरु की अध्यक्षता में खड़े हैं, तो कबीर पर कुछ बातें हमें कहनी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हिंदी विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के विद्यार्थी भी बैठे होंगे। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सभी विषयों के साथ सम्मिलित है। वो चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे भारत का अर्थशास्त्र हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे भारत की लोक कला हो या आपकी कविता हो। आप जिस विषय के माध्यम से आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि अब हम विद्यार्थियों के साथ हैं, विद्यार्थियों के साथ बात कर रहे हैं, बहुत छोटी कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा और याद किया होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल। लेकिन हम निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते रहते हैं कि क्या हमने शीतल वाणी बोली, आज तक बोल पाए क्या? यह जो कथ्य और तथ्य जीवन का कबीर ने उठाकर जो लोक को दिया, जो इस संसार को दिया, इस जनमानस को दिया, कि क्या हम लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? तो कबीर ने ये कहा कि यह बहुत आसान है, कबीर के लोक पर मुझे बोलना है। लेकिन अब हम बड़े विषय की ओर या थोड़ी बहुत जानकारी की ओर नहीं जाएंगे। हमारी इच्छा हो रही है कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं, क्योंकि हम स्वयं एक विद्यार्थी। कबीर ने कहा कि यह आसान भी है और कठिन भी है। आसान तो इतना है कि अमृत झरे, और कठिन तो इतना है कि आग का दरिया है और डूब के चले। और भी आगे कहता है, साधो यह घर प्रेम का, खाला का घर। यह जो मीठा बोलना है, यह प्रेम का घर है। और यहाँ पर जब हमें प्रवेश करना है, तो इसके लिए हमें बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत समर्पण की जरूरत है, बहुत कुछ समर्पित करना पड़ेगा। और कबीर फिर कहता है
कि सुखिया यह संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और कबीर प्रश्न ही नहीं करते हैं इस लोक से, इस जनता से, आम जनता से, बल्कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कबीर समाज सुधारक नहीं है। ये बात मैं इस मंच से कह रही हूं, समाज सुधारक नहीं, उन्होंने ठेका नहीं लिया था समाज को सुधारने, लेकिन कबीर के व्यक्तित्व में और कबीर की रचना में जो सांस्कृतिक तत्व है, जो सहृदयता है, जो प्रेम है, जो उच्चता है, वह एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करती है, एक ऐसे मानस का निर्माण करती है जिसमें हम लोग भ्रम से समाज सुधारक का रूप देखते हैं। ये हमारा भ्रम है, वो समाज सुधारक नहीं है। जिस ये मनुष्य का एक सामान्य मनोविज्ञान है कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम ऐसे करो, वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे विपक्ष में। कबीर पक्ष का रचनाकार है, वह विपक्ष का रचनाकार नहीं। इस आशय से हम उसको पढ़ें और कबीर को पढ़ने की जिम्मेदारी, पढ़ाने की जिम्मेदारी छोटी कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो मास्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने विद्यार्थियों को या हम स्वयं कबीर के बारे में क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। कबीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी भाषाओं में अनुदित सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, विद्यार्थियों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि अगर कोई है तो वो है कबीर। तो इसका आशय ही है कि वह सृजन करता है, वह समाज की समस्याओं का समाधान देता है, न कि समाज के साथ के लोगों के विपक्ष में खड़ा होता है। वह पक्ष का रचना। आप अपनी कोई भी बात आप उससे कहिए, आप अनुभव करेंगे कि कबीर हमारे पक्ष में खड़ा है। तो ऐसा जो बड़ा रचनाकार है, यह तो एक संजोग होता है, एक समय होता है कि विद्यार्थियों के बीच में कबीर जो है पढ़े जाते हैं। और कबीर को हम जीवन की ओर से न पढ़ें बल्कि मृत्यु की ओर से पढ़ें। कबीर को कई तरह से पढ़ा गया और कई तरह से समझाया गया। ऐसा कोई स्थान नहीं, वह चाहे मठ हो, बाबा पंथ हो, गायक हो, गृहस्थ हो, हर जगह हम कबीर को पढ़ते हैं और समझाते हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं उस कबीर को जो भिखारियों के बीच में भीख नहीं मांगता है, बल्कि भिखारियों के बीच में वह दान देते हुए दिखाई देता है। वह कबीर जिसने संतों और योगियों को और इस पंथ पे चलने वाले लोगों को यह सिखाया कि श्रम ही पूंजी है, श्रम करो। कबीर चौरा से लेकर बाजार तक उनकी यात्रा चलती रही। उन्होंने कहा कि श्रम करने वाले हाथ ही अजान है और पूजा है, और कर्म की अग्नि से तपा हुआ यह शरीर ही पंचांग है। ये उन्होंने संदेश दिया। श्रम ही पूंजी है। उस काल के जितने भी हमारे संत हुए या भक्त हुए, जो लंबी लंबी टोलियां होती थी, ये सभी कामगर हैं, काम करते हैं। इनकी वो संस्कृति रही है, ये उस संस्कृति में रही है कि दूध, फल और अनाज तो दूर की बात है,
जिससे आजादी की लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारी बातें। और कबीर को पाने के लिए कबीर हमें लोक में मिलेगा, जहाँ जनमानस है, जहाँ हमारे विद्यार्थी बैठे रहते हैं, वहाँ मिलेगा। कबीर हमें किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा किताबों में। जब तक हम लोक की संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, धूल से, मिट्टी से, खेत से, खलिहान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम रापी से चमड़ा नहीं छीलेंगे, जब तक हम खेतों में हल नहीं चलाएंगे, तब तक हम कबीर के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। ये वह कबीर है, हमें वहां जाना पड़ेगा। उन श्रमगार जो लोग हैं, जो कर्मकार लोग हैं, शिल्पकार हैं, चर्मकार हैं, नाई है, मोची है, दर्जी है, धोबी है, जो समाज के शिल्पकार लोग हैं, हमें उनके पास जाना होगा और हाजिरी लगानी पड़ेगी, बैठकी करनी पड़ेगी, सी हजूरी करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। तब हम कबीर को समझ सकते हैं और कबीर को आत्मसात करते हैं। क्योंकि कबीर लोक का कवि है, उसने लोक को रचा है, क्योंकि लोक ही व्यक्ति को रचता है। जैसा हमारा परिवेश होता है, व्यक्ति उसी में सृजित होता है। उस दृष्टि से जब हम कबीर को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ाते हैं, तब हमें बहुत सारी बातें जो है स्पष्ट होती है। समय की सच में एक सीमा है और मुझे ये भी पता है कि हमारे बच्चों को भूख लगी है, क्योंकि क्लास में मेरे बच्चों को भूख लगती है तो कुछ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे आप लोग करते हैं, तो फिर हम भी वही करते हैं जो आप लोग चाहते हैं। क्योंकि हम आपको कबीर पढ़ाने के लिए, कबीर पर बात करने के लिए हम आपके पक्ष में रहेंगे, न कि हम आपके विपक्ष में रहेंगे। हम मंच से देते हैं। मैंने तैयारी की थी, मुझे दयानिधि सर ने यहाँ पर आमंत्रित किया और सच में यहाँ का जो माहौल मुझे मिला, यहाँ का जो जगह मुझे मिली, मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे इतना भाया। और विशेष करके ये आपके विद्यार्थी, मैं आपसे इस मन से निवेदन करूंगी कि हमारी कुछ क्लासेस यहाँ लगा दीजिए, मैं आकर आपके बच्चों को पढ़ाऊँ और उन्हें अपना बच्चा मुझे बुलाया और सुना और शेयर किया। हम आपके